मोस्टली ये काम हम बोर्ड के पहले करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि इस बार आप स्टार्टिंग से ही करोगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत अच्छा लिखोगे ना दोस्तों, तो भी आपको 8 में से 7 मिलेगा। तो ये टॉपर करते हैं दोस्तों, जो चीज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बता दो कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका कौन सा लैंग्वेज बहुत ही वीक है। प्लीज आप फटाफट कमेंट करो। किसी का हो सकता है हिंदी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो सकता है कोई इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक हो, कोई हो सकता है कि मराठी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा वीक हो। तो फटाफट आप कमेंट करके बताओ। मैं यहाँ पे आपको एवरग्रीन टॉपिक्स दे रहा हूं। ये एवरग्रीन टॉपिक्स आप अपने राइटिंग स्किल साथ में पर्सनल रिस्पांस के क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। प्लीज वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे से देखो। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं जो आपको टॉपिक्स दूंगा उसका यूज आपको कैसे करना है। दोस्तों अभी से ही ये काम चालू कर दो। मोस्टली ये काम हम बोर्ड के पहले करते हैं, पर मैं चाहता हूं कि इस बार आप स्टार्टिंग से ही करोगे तो बहुत अच्छा है। जैसे कोविड 19 ये एक टॉपिक है। तो कोविड 19 अगर ये टॉपिक है तो इसके ऊपर अगर समझो हमें कोई भी कोविड के रिलेटेड अगर कोई भी अगर हमें समझो निबंध आता है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मराठी में आता है, तो मराठी में अगर आता है तो आपको पता है कि मराठी में जो लेखन कौशल्य का पार्ट है दोस्तों, वो टोटल 8 मार्क्स के लिए आता है। अब 8 मार्क्स के लिए अगर आप कोई भी नॉर्मल नॉर्मल तरीके से अगर आप निबंध लिखोगे तो पूरा 8 आउट ऑफ 8 नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत अच्छा लिखोगे ना दोस्तों, तो भी आपको 8 में से 7 मिलेगा। जो बहुत अच्छा बहुत टॉप लेवल का लिखता है, 8 आउट ऑफ 8 बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाता है, क्योंकि मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ दोस्तों, मैं खुद टॉपर रह चुका हूँ। कितने लोगों को मैंने टॉप कराया है ऑलरेडी। हर बार का मेरा रिकॉर्ड है कि लैंग्वेजेस में या चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल स्टूडेंट लैंग्वेजेस में टॉप करते हैं। 90 प्लस 95 93 94 ऐसे मार्क्स स्कोर करते हैं। तो आप प्लीज ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। और ये यूट्यूब के ऊपर मैं ही एक ऐसा टीचर था कि जो सबसे पहले मैं लेकर आया हूं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चैनल पे यही सेम वीडियोस आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मराठी सब्जेक्ट में, तो ये सेम कोविड से रिलेटेड मैं क्या करूंगा पता है, गूगल पे जाओ, या तो आप तो आपके पास चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीजें हैं। चैट जीपीटी आप यूज भी करना स्टार्ट कर दिए हो, तो वहां पे आप लिख सकते हो कि उससे रिलेटेड आप कोट्स लिखो, जो भी आपको लिखना है। तो आप लिखो कि कोट्स रिलेटेड टू कोविड 19 इन मराठी। तो आपको कोई भी और इन सिंपल लैंग्वेज, और जो आपको सबसे सिंपल वाला लगेगा वो आप याद कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, अभी जैसे हिंदी के लिए मैंने ये रखा है जो सबसे सिंपल मुझे लगा, तो वैसे सेम है कि आप कोट्स इन हिंदी रिलेटेड टू कोविड 19। तो ये आप ये एक सबसे सिंपल वाला लिख दो। देन इसके बाद दोस्तों इंग्लिश में ये वाला पार्ट है। तो आप क्या करोगे पता है, अभी से ही अगर आप तीनों लैंग्वेजेस के कोर्स के लिए एक सेपरेट बुक बना दो, जिससे क्या होगा पता है कि आप उसी को अगर रिवाइज करते हो। जैसे अगर मैं कोई भी निबंध स्टार्ट करता हूँ, पहले अगर मैं ये लाइन लिखूं, फिर उसके बाद अगर मैं निबंध स्टार्ट करूं, तो मेरे निबंध का जो वैल्यू है दोस्तों वो बाकी लोगों से अलग हो जाएगा। तो ये टॉपर करते हैं दोस्तों, जो चीज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। अब सर इसमें मुझे कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड करना चाहिए, तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिए, जिसके अंदर भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूँ। ये देखो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो अब उसके अंदर मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स कैसे दे रहा हूँ। जैसे इंडिया के ऊपर आपको हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों में से कोई ना कहीं पार्ट आपको पूछा जा सकता है। तो आपके पास 3 कोर्स अगर इंडिया से रिलेटेड हिंदी में मराठी में इंग्लिश में अगर आप रेडी रखते हो, पढ़ लेते हो, तो आपके लिए बेनिफिट है कि उस टाइम पे आप लिखोगे। अब यहाँ पे दूसरा दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यूनिटी। वैसे तो आपको ये सब जिससे पॉसिबल हो सभी के ऊपर बना ले, जिससे उसका लैंग्वेजेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देखो लैंग्वेजेस में यही सब स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको बहुत ही ज्यादा मार्क्स दिलाती है। अब जैसे अगर मैं बात करूं टाइम से रिलेटेड, तीनों के पास होना चाहिए। नहीं तो देखो बाकी लोगों की तरह अगर आप अपना निबंध लिखोगे, तो आपको मार्क्स राइटिंग स्किल में वही मिलेगा जो बाकी लोग को मिल रहा है। इवन अच्छे अच्छे टॉपर्स को राइटिंग स्किल की वजह से वो पीछे हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप नॉर्मल राइटिंग स्किल लिखोगे, अभी तक आप स्कूल के टॉपर क्यों हो, क्योंकि टीचर्स आपको जानती है, पर अभी आपका बोर्ड पेपर चेक करेगा, वो आपको नहीं जानता, वो आपका पेपर देख के डिसाइड करेगा कि आप एक टॉपर हो कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों बुक्स से रिलेटेड, देन मदर से रिलेटेड, हाँ, देन दोस्तों ब्लड डोनेशन मोस्टली, ये इसके ऊपर आपको स्पीच राइटिंग वृत्तांत लेखन। देन दोस्तों इसके बाद पॉल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन दोस्तों ये सीजन है, हाँ। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेलवे प्लेटफॉर्म, ये आपको निबंध का टॉपिक आ सकता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर 1 घंटा ऐसा। तो अगर आप कुछ वहाँ पे चीजें, अगर आप एनवायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो करप्शन। देन इसके बाद
ये आपको पर्सनल रिस्पॉन्स का, अगर आपका कोई भी पैसेज अगर इस टॉपिक के रिलेटेड है तो पर्सनल रिस्पॉन्स में अगर आप कोट्स लिख के आंसर को मेंशन करते हो कि पर्सनल रिस्पॉन्स मतलब आपको खुद से आंसर लिखना है, तो आपका आंसर बाकी लोगों से अलग हो जाएगा। देन दोस्तों ये जन सेवा, दोस्ती, देन दोस्तों इसके बाद फेस्टिवल एंड विज्ञान, श्राप या वरदान, इससे रिलेटेड। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे ये आत्मकथन के लिए आ सकता है। अब देखो यहाँ पे ये आपका स्वतंत्रता दिवस, ये सब डेट आपको पता होना चाहिए। अब देखो आप भारत देश में हम रहते हैं तो स्वतंत्रता दिवस जो है, इंडिपेंडेंस डे, ये सब तो हमें पता होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई बच्चे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिपब्लिक डे, टीचर्स डे कब मनाया जाता है, एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये सब। हाँ, विदाई समारंभ मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को फेयरवेल पता है पर विदाई समारंभ नहीं पता, उनको ऐसा लगता है कि ये शादी से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। अब मैं अगर बात करूँ आगे, तो देखो दोस्तों योग शिविर, ये आपको हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपको जाहिरात, जो हमारा, अगर आप देखोगे मराठी के अंदर हमें क्या करना रहता है, जाहिरात बनाना रहता है, तो उस पर रिलेटेड आ सकता है, योगा क्लास से रिलेटेड आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो पार्ट्स हैं जिसका आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और अगर प्लीज आप मेरे राइटिंग स्किल के वीडियोस को फॉलो करो, जहाँ पे मैंने एक ऐसा एवरग्रीन स्टेप्स बताया कि उससे आपको सभी को मार्क्स मिलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।